ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है, वो भी आज रात को। इस दावे ने इजराइल का हलक सुखा दिया है। आज की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने एक ऐसे वक्त में इजराइल पर हमले का प्लान सेट किया, और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब कतर लगातार इजराइल पर हमले का ऐलान कर रहा है कि वो किसी भी वक्त इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका अलग से बेचैन है। उसके सामने एक तो वो इजराइल है जिस इजराइल में उसने हथियार दे देकर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो पैसा वापस कैसे आएगा अगर इजराइल खत्म हो गया तो। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कतर जिन देशों के अब करीब आ चुका है, उन देशों से 36 का आंकड़ा अमेरिका का है, जबकि कतर के अंदर मिलिट्री बेस अमेरिका का बना है। अब सोचिए, अमेरिका का मिलिट्री बेस कतर में और कतर के पास हथियार उनके दुश्मन देशों के। ये तमाम चीजों ने, समीकरणों ने ऐसा परेशान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ट्रंप ने फोन मिलाया नेतन्याहू को, जमकर लताड़ा है और जल्द ही उनकी कुर्सी छीनने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक नहीं, दो नहीं, या 3 बड़े हमले दिखाने जा रहा हूं, और ये तीनों बड़े हमले इजराइल पर और नेतन्याहू पर हुए हैं। पहले हमले की खबर देखिए। एनिमी मीडिया, दरअसल डेली ईरान न्यूज जो एनिमी मीडिया लिखती है, ये इजराइल की मीडिया के लिए लिखा जाता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और एक बड़े हमले की तैयारी है जो आज रात होगा। इजराइल पर एक बड़ा हमला आज रात ईरान की तरफ से किया जाएगा, ये दावा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ईरान कतर के साथ मिलकर यह बड़ा हमला करने जा रहा है इजराइल पर? क्योंकि कतर बौखलाया हुआ नहीं है, गुस्से में नहीं है, बल्कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। अब डर इस बात का सता रहा है कि क्या वाकई इजराइल कतर के हमले को झेल पाएगा? क्योंकि अगर कतर ने हमला किया और ईरान के साथ मिलकर हमला किया तो यकीन मानकर चलिए, एक रात में पूरा नक्शा बदल जाएगा इजराइल का। यह बात अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी, क्योंकि अब तक ईरान ने जितने हमले किए थे, 12 दिनों में क्या हालत कर दी थी इजराइल की, हर किसी ने देखा। अब खबर है कि इजराइल पर हमला तो होगा ईरान की तरफ से, लेकिन खबर यह है कि कतर भी उसमें शामिल हो सकता है। अब आइए अगली खबर देखिए। जैसी ये खबर आई वैसे ही ट्रंप ने फोन किया नेतन्याहू को। यह फोन किया गया था। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके धमकी दे डाली कि भाई तुमसे अब हो ना पाएगा, तुमने बहुत परेशानी में डाल रखा है। ऐसी भी तुमने सीरिया में हमला कर दिया था, तब व्हाइट हाउस ने कहा था यह आदमी पागल हो गया है। नेतन्याहू को पागल करार दिया व्हाइट हाउस ने। जी हां, वहां के प्रवक्ता का बयान था कि नेतन्याहू पागल है। और अब कतर पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम गद्दी पर रहने लायक नहीं हो। अब आप सोचेंगे भाई, इजराइल का प्रधानमंत्री और अमेरिका क्यों कर रहा है? तो अमेरिका इजराइल में तख्ता पलट कराने की पूरी ताकत रखता है। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। इसलिए कहा गया है, पहले जमकर लताड़ा लगाई और फिर कहा कि जो तुमने ये आंखें बंद करके जहां है मिसाइल दाग दो, मार दो, कर दो, चल रहा है ना, ये अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तुम गजा तक सीमित थे, हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम तक हथियार पहुंचाए। अब ये क्या स्थिति बना रखी है? ये ट्रंप ने कह दिया है कि इजराइल पर वो डांटा है, लपटा है और कहा है कि अमेरिका को जो हमारा अमेरिका है ना, अमेरिका के रिश्ते अरब देशों के साथ अच्छे हैं और आईडीएफ की वजह से ये सारे के सारे रिश्ते बेकार हो रहे हैं। इसीलिए अपनी सेना को समझा दो और तुम भी समझ लो कि अमेरिका के एलाइज यानी सारे सहयोगी हैं अरब देश। यानी दरअसल क्या था कि इन हमलों के जरिए इजराइल वही खेल खेल रहा था जो अमेरिका खेलता रहा। अमेरिका अपने हथियारों का गढ़ अलग अलग देशों को बनाता रहा। इजराइल ये जानता है ये भारी भरकम हथियार तो ले लिए, अब इनको चुकाने के एवज में वो कई तरह की शर्तें रख सकता है, जैसे किसी पर भी हमला कर दो, फिर अमेरिका को आना पड़ेगा कि मोटी रकम फंसी हुई है। लेकिन अमेरिका ने कहा ये सब मत सोचना कि ग्रेटर इजराइल वाला सपना तुम्हारा पूरा करूंगा। सपना सिर्फ अमेरिका अपना पूरा करता है। और इन सब के बीच अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने लताड़ क्यों लगाई, तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, समझाऊंगा इसके बारे में। पहले वीडियो देखिए। तो ये मीटिंग हुई है, सर्गेई लावरोव के साथ हुई है। ये पुतिन के खासम खास है और कैबिनेट मंत्री हैं। तो वहीं कतर का जो डेलीगेशन है उसने मुलाकात कर ली है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर। ये दोनों मिले हैं रूस में, सोची में जाकर मुलाकात हुई है सोची में। तो रूस में ये बातचीत शुरू हो गई है। अब आप सोचिए, एक देश कतर जहां मिलिट्री बेस अमेरिका का, और दरअसल मिलिट्री बेस से मिलिट्री बेस नहीं होता, जहां पर मिलिट्री बेस बना होता है और हथियारों के साथ कई ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो खास तौर पर उस इलाके को पूरे अपने कंट्रोल में रखते हैं। और ऐसे ही अगर कोई देश अपने हथियार बेचता है किसी को या पहुंचाता है, जैसे चीन से मांगे जा रहे हैं, रूस से मांगे जा रहे हैं, तो रूस और चीन के करीब कतर जाएगा,
इस हमले के बाद, क्योंकि अमेरिका तो जा नहीं पा रहा। अमेरिका से कहा भी था ही हमला करें, अमेरिका ने मना किया, मैं कैसे कर लूँगा। तो उन्हें कोई बात नहीं, आप अपनी धर्मशाला अपने पास रखिए। रूस और चीन के करीब पहुँच गया है कतर। कतर रूस और चीन के साथ मुलाकात भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। इसने अमेरिका को थोड़ा टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये कामयाब हो गई और ये नया समीकरण धरातल पर उतर आया तो कतर में बना हुआ अमेरिकी बेस हट जाएगा, यानी बोरिया बिस्तरा पूरी तरह से बंध जाएगा। इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है। वहीं कतर ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर हमला करेगा और किसी भी कीमत पर करेगा, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता ही जब चाहे तब कोई भी देश उठे और कतर पर हमला कर दे। दरअसल हुआ क्या, गलती कहाँ हो गई इजराइल से। इजराइल को यह लगा जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने इजराइल के कहने पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया था, आपको पता ही होगा। ईरान ने बदला लेकर फौरन ही कतर में बने हुए अमेरिका के मिलिट्री बेस को ध्वस्त कर दिया था। इजराइल ने इसे देखा और कहा कि कतर ने कोई बड़ा हमला ईरान पर नहीं किया इसके एवज में, जबकि कतर को बताया, ईरान और कतर के बीच बातचीत हो गई थी, उसके बाद ये हमला हुआ था। और ये हमला इतना बढ़िया रहा था कि केवल मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा था। अब इजराइल ने इसी पशुपेश में आकर के जब उससे कुछ नहीं कहा तो मुझसे क्या कहेगा, मैं तो अमेरिका का दोस्त हूं। इसने क्या किया, हमास के प्रतिनिधिमंडल जहां पर रुके हुए थे वहां दोहा में हमला कर दिया। हुआ क्या, उनको तो नुकसान पहुंचा नहीं, बल्कि कतर का एक सुरक्षाकर्मी मारा गया। इससे कतर में नाराजगी आई और अब कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला करिए वरना नाराज है कतर की जनता। यानी इजराइल के तौर तरीकों पर चलना चाह रहा था कतर, लेकिन हो गया उल्टा। अब आइए अगली खबर देखिए। इसमें भी बताया गया कतर क्या कर रहा है। कतर ने पहले अमेरिका से कहा कि आइए अमेरिका और कतर मिलकर, दोनों मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। अमेरिका ने मना कर दिया। उसके बाद खबर है कि कतर जो है चीन से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ले रहा है। कतर टू एक्वायर चाइनीज मेड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव पर हमला करने के लिए ये बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने जा रहा है। वहीं ईरान ने के जो सांसद हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल आप हमसे लीजिए, कतर हमसे ले अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और जब चाहे तब इजराइल पर दाग दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ईरान ने खुल्लम खुल्ला, तभी मैंने शुरुआत में कहा कि ईरान जो हमला करने जा रहा है इजराइल पर, क्या कतर भी उसमें शामिल है? क्या कतर भी आगे आकर ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने जा रहा है? यह बड़ी खबर थी। ठीक है, अब आइए यहां पर कतर ने एक तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यह तय करने के लिए कि अगर कतर हमला करता है इजराइल पर तो इजराइल भी अटैक करेगा ही करेगा, स्पष्ट बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या उस वक्त कितने देश उनके साथ खड़े हैं? अब मुस्लिम देशों से पूछा जा रहा है, या क्या गजा की तरह, फिलिस्तीनियों की तरह कतर को अकेला छोड़ेंगे, या फिर आप आगे आकर हमारा समर्थन करेंगे? क्योंकि इजराइल ने पहले पहल की है, तो ये इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई जा रही है। वहीं इजिप्ट ने भी धमकी दे दी है इजराइल को। दरअसल इजराइल ने यमन पर हमला करने के बाद कतर पर जो हमला किया, और कतर पर हमला करने के फौरन बाद इजिप्ट और तुर्की को धमकी दी थी, इसके साथ यमन को दोबारा धमकी दी कि एक बड़ा हमला करेगा, वो फिर हमला करेगा अगर हमास के लोगों को अपने यहाँ बुलाया। इस पर इजिप्ट ने लताड़ लगाई है कि अगर इजराइल ने कोई भी हमला करने की सोच भी ली तो इजिप्ट ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका ऐसा परिणाम होगा जिसके बारे में इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। और जाते जाते खबर जो मैं हमले का जिक्र किया था, एक हमला इजराइल पर हुआ बम गोला बारूद से नहीं, बल्कि तुर्की के एक हैकर है, उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं काद्स, उनका फ़ोन नंबर, उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनके लोकेशन सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। एक ऐसे दौर में जब हर एक मंत्री पर नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है दुश्मन देश, लोकेशन शेयर होने का मतलब बहुत भारी तबाही। नमस्कार।